हाँ बेटा, मेरे लाल गुलाबी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ जी बेटा। देखो देखिए, आज के रहेंगे हम एक्स्ट्रा प्रश्न करेंगे बोर्ड के आधार पर। ठीक है। हाँ, चैप्टर थर्ड के। तो बेटा इससे उस प्रश्नों को करने से पहले आपको ये जानकारी तो पता होनी चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, पहले वैसे तो पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर आपके सामने है दो रेखिक समीकरण है। एक इक्वेशन तो ये होगी x(a1x) प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। या दूसरी रेखिक इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? कंडीशन फॉलो करेंगे। इसका और इसका अनुपात बटे इसका और इसका अनुपात। यदि ये नॉट इक्वल है, ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, मतलब हल अद्वितीय होंगे। और युग्म कैसा होगा? संगत होगा। मतलब रेखाएं ग्राफ में एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। जैसे आप ग्राफ बनाओगे ऐसे, मतलब एक रेखा ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी जा रही है, तो दूसरी रेखा इसको ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, मतलब आपको कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, आगे बात में। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? संपाती रेखाएं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। देखो देखिए, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? संपाती रेखा है। इसका मतलब क्या है? दोनों का रास्ता एक ही है ना? हाँ, देखो देखिए, इसका मतलब है दोनों इक्वेशन एक ही होगी, तभी तो संपाती रेखा है। इसका मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात क्या होगा? तीनों अनुपात क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, इसलिए संपाती रेखा होगी। आगे बात में। दूसरी, इसका निकाय भी कैसा होगा? संगत होगा, क्योंकि इसमें देखो देखिए, एक्स और वाई रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक दूसरे को छूती है। देखो देखिए, एक्स और वाई एक दूसरे को कितनी बार? अनंत बारी प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इनके हल के कितने होते हैं? अनंत। ठीक है, अगला देखो देखिए। हाँ, अगली कंडीशन थी हमारे पास। हाँ, अगर ये a1 और a2, a1/a2, ए और बी का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन सी नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है रेखाएं समांतर होगी। इसका मतलब है रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। जब काटेगी नहीं, तो आपको बताओ कोई कटान बिंदु एक्स और वाई का मान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। जहाँ पे हल कहाँ पे प्राप्त होते हैं बेटा? ये एक दूसरे को काटेगी तब, है ना? तो समांतर रेखाएं होती हैं, तो मतलब जहाँ पे हम हल प्राप्त नहीं कर सकते, जहाँ पे हम हल प्राप्त नहीं कर सकते, वहां पे निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। वहां पे निकाय कैसा होगा बेटा? असंगत होगा। ठीक है। हाँ जी, देखो देखिए अगला सवाल, प्रश्न देखो देखिए। हाँ, ये देखो आप, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। मान लेते हैं कोई भी दो चर वाला रेखिक समीकरण हो, है ना? दो चर वाला कोई रेखिक इक्वेशन हो, जैसे आपने देखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है दो चरों वाला रेखिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसका आप रेखिक समीकरण ग्राफ बनाओगे तो आप देखते हो, ग्राफ बनाते हो तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हाँ, चाहे कैसे भी हो, एक ही क्या होगी? सीधी रेखा आपको क्या होगी? प्राप्त होगी। एक सीधी रेखा क्या होगी? आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए दो चरों वाला रेखिक समीकरण है ना, इक्वेशन है, तो उनका आलेख हमेशा क्या होगा? एक सरल रेखा को क्या करेगा? निरूपित करेगा। ठीक है, तो बेटा अब इनके आप देखो देखिए, ग्राफ बनाते हो तो एक समीकरण फर्स्ट का आप ग्राफ बनाओगे तो उसकी एक सरल रेखा आएगी, समीकरण सेकंड का आप ग्राफ बनाओगे उसकी भी एक सरल रेखा आएगी। ऐसा तो नहीं है, कभी देखा है क्या? कभी ये रेखा ऐसे आती आती इसका मूड चेंज हो गया, वापस ऐसे चलेगी? नहीं होगा ना। तो ये एक सीधी सिंपल रेखा होती है। ठीक है, आगे बात में। आगे देखो देखिए, दूसरी बात आपको क्या देखनी है? ये वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय बोले या हम क्या बोले हैं? अनंत हल हो। अद्वितीय बोले या अनंत हल हो, हल हो, तो रेखीय समीकरण का निकाय कैसा होगा बेटा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। आगे बात समझ में। क्योंकि आप देखते हो जो अद्वितीय और अनंत हल होता है उनका ही तो निकाय कैसा होता है? संगत होता है। देखो देखिए, इनका निकाय देखो आप, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब जिनका अद्वितीय हल हो, और रेखाएं संपाती हो, है ना, जिनका हल कितना हो? अनंत हो। मतलब आपको हल प्राप्त हो रहा है, मतलब एक्स
जो ये रेखा है एक दूसरे को मतलब छू रही है, ठीक है, यहाँ पे छू रही है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, मतलब एक्स और वाई के मान प्राप्त होंगे। जहाँ पे एक्स और वाई के मान प्राप्त होते हैं वहां का निकाय कैसा होता है बेटा, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। और असंगत किस में होता है, निकाय असंगत किस में होता है, समांतर रेखाओं में, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स और वाई के मान नहीं मिलते, इसलिए इनके हल विद्यमान नहीं होते। जहाँ पे हल विद्यमान ना हो वहां पे निकाय कैसा होता है बेटा, असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत होता है, ठीक है। यहाँ पे तो वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय हो या अनंत हो, तो उनका रेखिक युग्म का निकाय कैसा होगा बेटा, संगत युग्म कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, मतलब आपको जो रेखीय समीकरण दे रखी है, अगर आपको हल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो समांतर रेखाएं हैं, तभी तो वो काट नहीं रही है। जब समांतर रेखाएं हैं, जब काट नहीं रही है, तो इसका मतलब हल नहीं प्राप्त हो रहे, तो इसका मतलब निकाय कैसा है, असंगत है, ठीक है। दूसरी बात देखो, यदि रेखीय समीकरणों का कोई युग्म संगत है, मतलब आपको हल प्राप्त हो रहे हैं, हल प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके आलेख की रेखाएं होगी, तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। देखो बेटा ये हो सकता है, आलेख की रेखाएं कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो देखिए समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं का तो बेटा इसमें हल प्राप्त होते ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को न तो काटती है न छूती है ना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे तो हल प्राप्त नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सदैव संपाती, रेखाएं हमेशा संपाती चलती है क्या, एक दूसरे के ऊपर ही चलती है क्या, रेखाएं हमेशा सदैव संपाती होती है क्या, कभी ऐसे ऐसे कटती भी नहीं है क्या, ये बोलना चाह रहा है। रेखा दुनिया में जितनी भी रेखाएं हैं वे एक दूसरे के ऐसे संपाती होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे ऊपर होती है, ठीक है। जिस रास्ते से एक रेखा जा रही है उसी रास्ते से दूसरी रेखा जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हम रास्ते में खड़े हो जाएं, सारी रेखाओं को इकट्ठा पकड़ लें यहाँ पे, है ना, हाँ, कट्टे में डाल लें, ऐसा थोड़ी ना संभव है। तो ये बोल रहा है दुनिया में जितनी भी रेखाएं वो हमेशा संपाती होती है, नहीं भाई, हमारे तो ग्राफ प्रतिच्छेदी भी होता है, ठीक है। क्या सदैव प्रतिच्छेदी होती है क्या रेखाएं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्या रेखाएं हमेशा काटती रहेगी क्या, हाँ, भाईचारा नहीं हो सकता है क्या, क्या हमेशा ये एक दूसरे को ये गाली निकालती रहेगी क्या, ऐसे भाईचारा भी हो सकता है इनके बीच में, ठीक है। ऐसे समांतर भी जा सकती है, ठीक है, मतलब सदैव प्रतिच्छेदी भी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब है रेखाएं आपको पता है जहाँ पे युग्म संगत हो, संगत किन किन का होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का होता है और संपाती रेखाओं का होता है। आगे बात सुन में, ठीक है। अगला देखो देखिए, हाँ, इसने दिया है x का मान आपका 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आलेखी रूप से रेखाएं निरूपित करता है। मान लेते हैं आप कोई ग्राफ खींचोगे बेटा, कोई ग्राफ को निरूपित करोगे आप, ऐसे करोगे आप, मान लेते हैं किसी ग्राफ को आप निरूपित करोगे, तो देखो देखिए बेटा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो देखिए 1, 2, 3। तो ये क्या बोल रहा है, अक्स का मान तो 2 है, अक्स का मान 2, वाई का मान 3, ये पॉइंट आ रहा है। मतलब आपको कोई कटान बिंदु मिल रहा है, उसका एक तो मान बता रहा है, कटान बिंदु आ रहा है, मान लेते हैं कटान बिंदु आता है ग्राफ में, तो ऐसे ही तो आता है बेटा, ऐसे कोई रेखा काट रही है तभी तो इसका कटान बिंदु आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इधर x और इधर क्या देखते हैं हम, y देखते हैं, ठीक है। तो ये इसने बोला है x का मान तो 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बताओ क्या रेखाएं समांतर हो सकती है क्या, बेटा समांतर रेखाओं में तो मान आते ही नहीं है, समांतर रेखाओं में तो कटान बिंदु मिलेंगे नहीं। जैसे आप ग्राफ खींचोगे समांतर रेखाओं का, मान लेते एक रेखा ऐसी जा रही है तो दूसरी रेखा ऐसी जा रही है, तो कटान बिंदु आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरी बात देखो देखिए, क्या संपाती है क्या, बेटा संपाती होते हैं ना वहां पे एक्स और वाई के अनंत मान आते हैं, फिक्स मान नहीं आते हैं भाई, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है। जैसे मान लेते हैं आप संपाती का आप ग्राफ खींचोगे, संपाती रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा के इसे ऊपर जाएगी, तो देखो कितनी जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अनंत बार कर रही है, एक दूसरे को अनंत बार करिए, तो संपाती भी नहीं होगा। अब देखो देखिए कंडीशन 2 बच गई, कंडीशन क्या बच गई, 2 बच गई। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अब तो समांतर होगा नहीं संपाती होगा, नहीं तो समांतर होगा बेटा, ऐसे ऑप्शन को काटना सीखो। दूसरी कंडीशन देखो देखिए,
रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी तभी तो एक्स और वाई के मान फिक्स मान आते हैं। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करती है। तो यहाँ पे भी रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, बेस फर्क इतना ही है। देखो देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो पहला मान होता है एक्स का होता है और दूसरा मान वाई का मान होता है, एक्स का और वाई का। इसने बोला है एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है। क्या एक्स का मान 3 है, क्या वाई का मान 2 है, क्या नहीं है। बेस बात खत्म। यहाँ पे देखो कंडीशन सेटिफाई कर रही है, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है बाबूजी 3 है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो आप। इसने बोला है बेटा, ये सवाल तो आना आपके बोर्ड परीक्षा में फिक्स है। इसने बोला है इसको संतुष्ट करने वाला युग्मतो, मतलब एक्स और वाई का मान। बेटा जो पहला मान होता है वो एक्स का होता है, ये एक्स है और ये वाई है। इसमें ये एक्स है और ये वाई है, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, और ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें से एक्स और वाई के मान रखने हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मान लेते फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन से ही होगा बेटा। अगर x का मान 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। तो कितना हो गया बेटा, 2 को 1 से करोगे तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, इधर कितना चल रहा है 6, और इधर भी कितना चल रहा है 6 चल रहा है। तो बेटा कितना हो गया, 4 बराबर 6। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, क्या नहीं होते। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन देखो, देखिए ऑप्शन से ही करना होगा ऐसे सवालों को, एक्स और वाई के मान रखने हैं। ठीक है, देखो देखिए फर्स्ट ऑप्शन गया आपका। सेकंड ऑप्शन देखो, एक्स का मान 2 रखो। इसने बोला है एक्स का मान कितना रखो, 2। बेटा ये मल्टीप्लाई में, हमेशा किस में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो हम एक्स का मान रख देते हैं 2 प्लस वाई का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है 1। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 प्लस 1। इधर कितना चल रहा है बेटा, 6 चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 5 इक्वल टू 6। क्या 5 6 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। क्या 5 6 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। बेस, तो ये भी ऑप्शन गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, फोर्थ को चेक करेंगे, पहले फोर्थ को कर लेते हैं। ठीक है, एक्स का मान 1, वाई का मान 1। तो एक्स की जगह आपको 1 लिखना है, एक्स की जगह आपको 1 लिखना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक्स का मान भी मल्टीप्लाई में आएगा, वाई का मान भी 1। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस 1। इधर कितना चल रहा है बेटा, 6। तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या 3 6 के इक्वल होता है, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, क्या नहीं होते। तो ये भी ऑप्शन गया, तो बच गया ये ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन ये। तीनों ऑप्शन गए हैं ना, तो फाइनल ऑप्शन बच गया हमारे पास, ये बच गया। इसको देख लेते हैं हम। एक्स का मान 2, एक्स की जगह कितना लिखना आपको, 2 प्लस वाई की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 को 2 से करोगे तो 4, फिर प्लस 2। इधर कितना चल रहा है बेटा, 6। इक्वल में 6 चल रहा है, 6 के बराबर आ गया तो बेस हमारी बात मर जाएगी। 4 2 कितना होता है बेटा, 6। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ हाँ भाई बराबर है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऐसे सवाल बेटा 100% आपका आना फिक्स है। ठीक है, आ गया ऐसे मान लो। देखो देखिए अगला सवाल, इसने बोला है, देखो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ आपके सामने। इसने बोला है वाई, ये देखो देखिए इसने बोला है वाई -3/7 है, माइनस एक्स अपॉन 2 है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसने बोला है y का मान कितना पुटअप करो, आप 10 पुटअप करो। y का मान कितना पुटअप करो, 10 पुटअप करो। और x का मान किसके बराबर होगा, y का मान हम 10 पुटअप कर दें, इक्वल नहीं है। y की जगह बेस आपको 10 लिखना है, y की जगह आपको 10 लिखना है, लिख दिया। x अपॉन 2 इक्वल टू 1। 7, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में 7 का डिवाइड दोगी तो 1, और x, देखो देखिए जाहिर सी बात है, ऑप्शन आ रहा है, जाहिर सी बात है ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का एक्स 1 है, इसको बराबर के इधर भेजते हैं। तो पहले तो 1 था ये, फिर भी 1 है, हो गया।
बेटा ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऐसे माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस का एक्स दो, ये कितना हो गया बेटा जीरो। ये दो देखो देखी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, जीरो मल्टीप्लाई दो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो होगा, ये है मल्टीप्लाई में है तो ये भी कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, है ना माइनस का, तो ये जीरो में किसी का भी डिवाइड दो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान किसके बराबर आया आपके सामने बेटा, किसके बराबर आया जीरो, तो एक्स का मान किसके बराबर आया जीरो के बराबर आया। आगे बात में अगला सवाल देखो, ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेटर में है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश याद करने के लिए आपको देखो देखिए इतनी बात याद रखनी है, आप ग्राफ बनाते हो होता है प्लस का एक्स, प्लस का एक्स होता है, और ये क्या होता है बेटा प्लस का वाई होता है, और ये होता है माइनस का वाई, और ये क्या होता है माइनस का एक्स होता है। बेटा इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेटर बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको क्या बोलते हैं हम थर्ड, और इसको क्या बोलते हैं हम फोर्थ, क्या बोलते हैं इसको फोर्थ चतुर्थांश। बेटा हमेशा एक्स का मान पहले लिखा जाता है, तो इसका मतलब एक्स प्लस में है इसमें, और वाई भी किस में है प्लस में, अगर प्लस प्लस के आ गए दोनों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे देखो देखिए पहले एक्स को देखा जाता है, इसमें देखो इस बॉक्स में देखो एक्स किस में है माइनस में, और वाई किस में है प्लस में, अगर माइनस प्लस आ गया तो वो सेकंड क्वाड्रेटर में होगा। यहाँ पे देखो देखिए आप इसमें देखो, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट पर पहले हमेशा एक्स को देखना होता है, इसमें देखो एक्स किस में है माइनस में है, और वाई किस में है बेटा माइनस में है। ठीक है, इसमें देखो पहले एक्स को ही देखना हमेशा, इसमें क्वाड्रेंट में देखोगे इस चतुर्थांश में देखोगे तो एक्स किस में आ रहा है, एक्स आ रहा है प्लस में, और वाई किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो अब देखो देखिए ये एक्स प्लस में है, प्लस का है ये प्लस माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस कहाँ पे, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस कहाँ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है प्लस और माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में है चतुर्थ, है ना, किसमें है फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेटर में, आगे बात में चतुर्थांश में, है ना। ठीक है बेटा, ओके। अगला देखो, हाँ ये क्या बोल रहा है, सी के किस मान के लिए युग्म के अनंत हल होंगे। बेटा देखो देखिए अनंत हल कब होते हैं, आपके पास इक्वेशन दो है, एक तो है हमारे पास सी एक्स माइनस वाई, ये देखो देखिए बराबर के उधर बैठा है, इसको उठा के इधर लेके आओगे प्लस का है तो किस में हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये क्या हो गया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये होती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कौन सी है, ये है ना एक्स माइनस दो वाई, इसमें भी देखो देखिए बराबर के उधर है, इक्वल के उधर, इसको उठा के इधर पटकोगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन सेकंड है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, व्यापक रूप होता है इक्वेशन सेकंड का, प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये होगी बात। अब देखो देखिए इसने बोला है अनंत हल है। बेटा अनंत हल कब होते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है संपाती होती है, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं तो ये अनंत बार एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब क्या होता गया बेटा अनंत हल हो, तो अनंत हल हो तो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये लगेगी, जब हल कैसे हो अनंत हो, तो ये तीनों प्राणी क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये तीनों प्राणी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। देखो देखिए कैसे इक्वल होंगे, देखो हमारे पास इसका मतलब है ये होना चाहिए ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, है ना। तो हमें सी का मान ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है सी का। तो आप देखो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं ए वन का मान कितना है, ए वन का मान है सी, ए टू का मान कितना है बेटा सिक्स इक्वल टू यही है वन अपॉन बी टू, बी वन का मान कितना है बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना होगा एक होगा, किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो कितना होगा एक होगा, तो बी वन का मान कितना है माइनस का एक,
B2 का मान कितना है बेटा, -2, इक्वल टू C1 का मान कितना है बेटा, -2, C2 का मान कितना है, -3। चाहे तो बेटा आपको C का मान ज्ञात करने के लिए चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड ले लो, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं C का मान ज्ञात करना है, तो देखो देखिए हम इन दोनों को लेते हैं। देखो देखिए माइनस से माइनस कट गया, C का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये 6 से डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 × 6/2, तो कितना हो गया बेटा, 6/2। 6 में अगर 2 का डिवाइड दोगे तो C का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। C का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। C का मान आपके सामने 3 आ गया। चाहे आप इसको और इसको बराबर लो, है ना, ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो आप ये भी कर सकते हो। A और C को ले रहा हूँ तो A का मान कितना है, C/6, और B उसका मान कितना है बेटा, -2/-3। देखो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो कहाँ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो सी के दो मान संभव है, देखो देखिए आगे, हाँ सी का मान कितना हो गया, 12/3, तो सी का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। सी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब है आपके सी के मान कितने आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, 3 और 4 है, ठीक है। तो इसने पूछा है ना, सी के किस मान के लिए ये अनंत हल देंगे, ये दोनों समीकरण अनंत हल देंगे, इनफाइनाइट देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो आप देखो देखिए अनंत हल के लिए तीनों इक्वेशन, तीनों कंडीशन बराबर होती है, तो आप फर्स्ट और सेकंड भी लोगे, पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर क्या लोगे, फर्स्ट और थर्ड लोगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड लिया तो सी का मान 3 आ गया, फर्स्ट और थर्ड लिया तो सी का मान कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो देखिए, इसने बोला है निकाय असंगत है, इसने बोला के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखिक समीकरण निकाय असंगत है। बेटा असंगत कब होता है, जब हमें हल प्राप्त ना होते हैं, दोनों समीकरणों के आप ग्राफ खींचोगे तो आपको हल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। कब नहीं होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो, असंगत की कंडीशन ये होती है। बेटा कहाँ चले गया, आपको मैं दिखा दूं जरा, असंगत, असंगत कब होता है, जब रेखाएं समांतर हो, हल विद्यमान नहीं हो, तो मतलब ये होगा, दो कंडीशन तो बराबर होगी, ए और बी तो बराबर होगा, और सी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। बेटा सी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो ये देखो देखिए, पहले तो ये उधर बैठा है, इसको उठा के इधर लेके आ जाता हूँ मैं, x+2y, ये प्लस का है, इधर आ गया तो माइनस में, इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, 5x प्लस ay प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो इसको क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो देखिए, हाँ तो आपको पता है असंगत है तो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन कौन सी होगी, a1 a1 और b1 तो बराबर होगा बेटा, ए और बी तो बराबर होगा, और सी क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। तो मतलब आप बराबर वाले रख सकते हो, इक्वल वाले, इसको आप इसके बराबर रख सकते हो, इसको आप इसके बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो अलग ही प्राणी है, तो ये दोनों दो ही तो जोड़े हैं। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, a1 का मान है बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना होगा बेटा, 1 होगा। किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो क्या लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई लिख सकते हो। a1 का मान 1 हो गया, और a2 का मान कितना है, a2 का मान है 5, इक्वल टू b1 का मान कितना है बेटा, b1 का मान है 2, और b2 का मान है k। b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है k। बस k का मान ही क्या ज्ञात करना है, तो वर्ज गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ज
जो गुणा करने पर के को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो के, और 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। तो के का मान कितना आया बेटा? 10 आया। के का मान कितना आया आपके सामने? 10 आया। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, ये अब देखो, देखिए इसने क्या बोला है। ये बोला है देखो, देखिए इसने बोला है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कोई हल विद्यमान नहीं हो। कोई हल विद्यमान नहीं हो। तो कोई हल विद्यमान कब नहीं होते हैं बेटा? कोई भी हल आपके सामने विद्यमान कब नहीं होते हैं? आपको मतलब हल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब निकाय असंगत है। असंगत किस में आता है? समांतर रेखाओं में। असंगत किस में आता है? देखो, देखिए कोई हल विद्यमान नहीं हो तो मतलब समांतर रेखाएं। निकाय कैसा होगा? असंगत। जहाँ पे हल विद्यमान नहीं हो तो समांतर रेखाएं होती है, निकाय असंगत होता है। जहाँ पे क्या होता है? दो तो इक्वल होते हैं, तीसरा नॉट इक्वल होता है। दो तो इक्वल होते हैं और तीसरा नॉट इक्वल होते हैं। की बात सुन में? देखो, देखिए के का मान ज्ञात करना, हमें क्या करना है? के का मान कोई हल नहीं है। तो इसके लिए देखो, देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको, A1 A2 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 अपॉन C2। हाँ, अब देखो, देखिए पहले तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस 2y। ये बेटा बराबर के इधर है, इसको उठा के उधर लेके जाना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो ये होगी बेटा A1 x B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन सेकंड कौन सी बेटा? 5x प्लस ए वाई, ये प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। तो ये कौन सी होगी? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। बेस ये कंडीशन फॉलो करनी है। ये नॉट इक्वल होता है तो मतलब ये दो इक्वल करने हैं। तो A1 का मान कितना है बेटा? A1, अरे बेटा इसके मल्टीप्लाई में x का गुणांक है A1, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो A1 का मान 1 है और A2 का मान कितना है बेटा? 5। B1 का मान कितना है? B1 का मान 2। क्या बात है, वही समीकरण आ गई क्या? B1 का मान 2 और B2 का मान k, दोनों पर्सन एक ही कैसे हो सकते हैं भाई? प्लस 2y। ओहो, दोनों इक्वेशन एक ही हो गए। क्या बात है। ठीक है बेटा, तो वही बात है। तो k का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 ही हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।